शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपके लोकप्रिय चैनल सबकी खबर का मध्य प्रदेश में एक बड़ा असर हुआ है और असर ये हुआ है कि मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी केसी गुप्ता ने गलती से, भूल से एक भ्रष्ट अधिकारी को अपना सलाहकार बना लिया था, लीगल एडवाइजर बना लिया था। लेकिन जब सबकी खबर ने विस्तार से खबर पहुंचाई तो कल यानी 4 नवंबर को केसी गुप्ता साहब ने अपना आदेश वापस ले लिया है और भ्रष्ट अधिकारी को बाहर का रास्ता बता दिया है। मैं आपको पूरी खबर थोड़ा विस्तार से बताता हूं कि पीडब्ल्यूडी का एक भ्रष्ट अधिकारी किस तरह बार बार विभाग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद कभी किसी कंपनी की ओर से, कभी डायरेक्ट लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो कैसे भी पीडब्ल्यूडी के लीगल एडवाइजर बन जाएं। पूरा मामला यह है कि पीडब्ल्यूडी में एक कार्यपालन यंत्री है जिनका नाम है नईमुद्दीन सिद्दीकी। नईमुद्दीन सिद्दीकी को 2011-12 में अपने ही कार्यालय में 50,000 रुपये नगद रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने पकड़ा था और उस समय जो पूरा प्रोसेस होता है, उनकी पतलून उतारी गई, उनके हाथ धुलाए गए और लोकायुक्त ने तमाम सारे सबूत भी जुटाए थे। लेकिन उस घटना के बाद नईमुद्दीन अंसारी पहले सस्पेंड रहे, लेकिन उस समय एक एएनसी हुआ करते थे पीडब्ल्यूडी में, अखिलेश अग्रवाल। अखिलेश अग्रवाल नईमुद्दीन के बड़े पसंदीदा अधिकारी थे, दोनों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी और अखिलेश जी ने ना केवल उन्हें बहाल कराया बल्कि तमाम सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी। अब अखिलेश अग्रवाल चूंकि रिटायर हो गए हैं, अब तो नईमुद्दीन सिद्दीकी भी रिटायर हो गए हैं, लेकिन नईमुद्दीन सिद्दीकी का अभी पेट नहीं भरा है। पेट तो अखिलेश अग्रवाल का भी नहीं भरा है। अखिलेश अग्रवाल जी रिटायरमेंट के बाद मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में सलाहकार बन गए हैं और इसी तरह से नईमुद्दीन चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी में उन्हें लीगल एडवाइजर बना दिया जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब गोपाल भार्गव उस समय 2022 में वो कोशिश कर रहे थे, गोपाल भार्गव जी उस समय मिनिस्टर थे पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने बाकायदा नोटशीट लिखी कि जिस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण चल रहा है, लोकायुक्त का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उस अधिकारी को हम किसी तरह से भी विभाग में नियुक्ति नहीं दे सकते, एडवाइजर नहीं बना सकते। मैं आपको स्क्रीन पे गोपाल भार्गव जी की वो नोटशीट दिखाता हूं जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस अधिकारी को विभाग में पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकती एज ए लीगल एडवाइजर। लेकिन ये सिद्दीकी साहब भी बड़े तेज तर्रार हैं, उन्हें पता है कि वे कैसे विभाग में घुस सकते हैं। इसी बीच में पीडब्ल्यूडी की जो भवन शाखा है उसके जो प्रमुख अभियंता है, उन्होंने एक विज्ञापन निकाला कि उन्हें लीगल एडवाइजर की ज़रूरत है और लीगल एडवाइजर होता है तो एक कंपनी है जिसका नाम IPE ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने वहाँ पर उस विज्ञापन के एवज में कुछ लोगों की नियुक्ति दी और इस कंपनी के जरिए सिद्दीकी साहब लीगल एडवाइजर बन गए पीडब्ल्यूडी भवन शाखा में। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि नईमुद्दीन सिद्दीकी का नाम अब यहाँ इस कंपनी के जरिए एन सिद्दीकी हो जाता है और वे एन सिद्दीकी के रूप में भवन शाखा में एडवाइजर रहते हैं। बताया जाता है कि भवन शाखा में जब तक मेहरा जी थे तब तक तो इनकी खूब चली, लेकिन जैसे ही बघेल साहब आ गए तो अब उनकी जब बघेल साहब से पटरी नहीं बैठी, बघेल साहब ने कहा कि मैं आपको नहीं रख सकता हूं, आपके ऊपर आरोप है, लोकायुक्त कुछ भी कर सकता है, तब सिद्दीकी साहब को लगा कि नहीं, मुझे तो अब इस विभाग से यहाँ से जम करके मंत्रालय में एडवाइजर हो जाना चाहिए। और उन्होंने तमाम सारी गोटियां चली और यही हुआ कि मंत्रालय के अधिकारियों ने इस समय जो पीडब्ल्यूडी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है केसी गुप्ता, उनको ये समझाया, ये बताया कि विभाग में बहुत सारे जो हाई कोर्ट और कोर्ट के प्रकरण लंबित हैं, उसके लिए हमें लीगल एडवाइजर की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है। क्यों ना ऐसा कर लेते हैं, जो भवन शाखा में एक आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी है जिसका नाम एन सिद्दीकी है, अब यहाँ नईमुद्दीन सिद्दीकी खत्म या एन सिद्दीकी हो गए, क्यों ना हम उन्हें यहाँ बुला लें और उनको ये काम सौंप दें। अब ACS को ये भी कहा गया कि इससे हमें अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई वेतन नहीं देना पड़ेगा, कोई भत्ता नहीं देना पड़ेगा और हम लोगों की मदद हो जाएगी। पूरी तरह से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को
अंधेरे में रखा गया। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इस संबंध में खबर चलाई है, वो विस्तार से बताता हूं अभी आपको। लेकिन 14 अक्टूबर को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की टेबल पर एक नोट शीट टाइप करके रख दी गई। मैं ये नोट शीट आपको स्क्रीन पर बताता हूं। इस नोट शीट पर केसी गुप्ता के साइन ले लिए गए। उन्हें यह नहीं बताया गया कि जिस व्यक्ति को हम लीगल एडवाइजर बना रहे हैं वो हमारे विभाग का ही रिटायर कार्यपालन यंत्री है, वो हमारे ही विभाग में ऑफिस के अंदर 50,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, हमारे ही मंत्रियों ने नोटशीट लिखी है कि इन्हें कभी विभाग में ना लाया जाए। ये तमाम सारी चीज़ें केसी गुप्ता से छुपाई गई और केसी गुप्ता से हस्ताक्षर करा लिए गए। और इस व्यक्ति ने 14 तारीख को हस्ताक्षर हुए हैं, 15 तारीख को मंत्रालय के एक बड़े से कमरे पे कब्जा कर लिया, अपना सामान जमा लिया और वहाँ लीगल एडवाइजर होकर पूरे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग को एक तरह से इन्होंने पर्दे के पीछे से चलाना शुरू कर दिया। तमाम अधिकारियों को फोन करने शुरू कर दिए कि ये जानकारी भेजो, हमें जवाब देना है कोर्ट में। कुल मिला के जो एक उद्देश्य था सिद्दीकी साहब का, वो उद्देश्य पूरा हो गया और वे लीगल एडवाइजर बन गए। इसी बीच में सिद्दीकी के जो विरोधी थे या सिद्दीकी की जानकारी जिनके पास थी, उनमें एक R.K. शर्मा हैं। उन्होंने 22 अक्टूबर को मध्य प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय में इस तमाम सारे घटनाक्रम की एक शिकायत दर्ज कराई। मैं स्क्रीन पर वो लोकायुक्त की शिकायत दिखाता हूं। इस शिकायत में R.K. शर्मा ने पूरा लोकायुक्त को बताया किस तरह एक भ्रष्ट अधिकारी मध्य प्रदेश मंत्रालय में लीगल एडवाइजर बन के बैठा हुआ है। और इसी तरह की शिकायत इस समय जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं राकेश सिंह, उनको भी दी गई। वो शिकायत की कॉपी भी मैं आपको दिखाता हूं। राकेश सिंह जी को शिकायत की गई, उसमें भी तमाम सारे दस्तावेज लगाए गए कि किस तरह वे रंगे-हाथ पकड़े गए हैं, किस तरह उन पर लोगों ने कृपा करी, किस तरह उनको बहाल करा के जिम्मेदारियां दी गई, किस तरह गोपाल भार्गव ने उन्हें आने से रोका। तमाम सारे दस्तावेज राकेश सिंह जी को शिकायत भेजी गई, उसमें लगाए गए हैं। ये सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। अब आज अंदाज लगाइए, 14 अक्टूबर को एन सिद्दीकी साहब जो नईमुद्दीन सिद्दीकी हैं, इसी विभाग के रिटायर अधिकारी हैं, तमाम सारी जानकारियां छुपाकर वे सलाहकार नियुक्त होते हैं मंत्रालय में। और 22 अक्टूबर को लोकायुक्त में और मंत्री क्या उनकी शिकायत होती है। जब इसकी जानकारी सबकी खबर को लगती है तो सबकी खबर ने 24 तारीख को 24 अक्टूबर को इस संबंध में पूरी खबर लगाई। मैं उसकी लिंक आपको यहाँ डालता हूँ। और मैंने उस समय भी कहा था कि मैं केसी गुप्ता साहब को जानता हूँ अच्छी तरह, बेशक वो मुझे ना जानते हों। वे एक अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं, उनके रहते कभी विभाग में कोई भ्रष्ट अधिकारी एंट्री नहीं कर सकता है। यदि उनके हस्ताक्षर से भ्रष्ट अधिकारी को लीगल एडवाइजर बनाया गया है तो निश्चित तौर पे उन्हें अंधेरे में रखा गया होगा। ये बात मैंने बड़ी दावे से कही है। आप 24 तारीख की हमारी खबर को देखें, क्योंकि मैं जानता हूं केसी गुप्ता साहब को। और केसी गुप्ता साहब ने जैसे ही हमारी खबर को देखा, बीच में कुछ दिवाली के त्यौहार वगैरह आ गए, वो छोड़िए आप, जैसे ही ऑफिस खुला दिवाली के त्यौहार के बाद, जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, 3 तारीख तक छुट्टियां थी, आप जानते हैं नवंबर में। 4 तारीख को सुबह ही सुबह केसी गुप्ता साहब ने जो पहली नोटशीट पे साइन किए, वो इस पर साइन किए कि एन सिद्दीकी जो नईम सिद्दीकी हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्रालय से हटा दिया गया। ये नोटशीट देखिए आप, ये केसी गुप्ता ने कल सुबह ऑफिस खोलते ही सबसे पहले हस्ताक्षर किए। केसी गुप्ता जानते थे कि ये बहुत गलत काम अधिकारियों ने करा लिया है। अब नईमुद्दीन सिद्दीकी तो वहां से रवाना हो गए, उनका बोरिया बिस्तर तो बांध दिया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है पीडब्ल्यूडी विभाग में कि क्या जो अधिकारियों का कॉकस है, जो मंत्री को अंधेरे में रखता है, एसीएस को अंधेरे में रखता है, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्या केसी गुप्ता साहब उन अधिकारियों को शोकॉज नोटिस देंगे जिन्होंने नोटशीट टाइप करके उनकी टेबल पर रखी थी, उन्हें अंधेरे में रखा गया? क्या उस कंपनी पे भी कार्रवाई करेंगे जिस कंपनी की ओर से एन सिद्दीकी यानी नईमुद्दीन सिद्दीकी आपके विभाग में घुस चुके हैं? किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है? और नाम बदला गया, पहले उनका नाम नईमुद्दीन सिद्दीकी है, फिर जब ये दोबारा नियुक्ति पुनर्नियुक्ति पाते हैं रिटायरमेंट के बाद तो एन सिद्दीकी हो जाते हैं। ये सारा, मैं तो कहता हूं कि ये तमाम सारी चीज़ों को यदि आप देखेंगे तो ये क्रिमिनल केस बनता है, इसमें एफआईआर भी हो सकती है। लेकिन अब ये केसी गुप्ता साहब और पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर है कि वे एफआईआर करते नहीं करते। लेकिन हाँ, इतना हो सकता है कि जिस कंपनी की ओर से सिद्दीकी साहब ने एंट्री मारी है
जिस कंपनी का नाम IPE ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, इससे ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है, उन्हें वापस किया जा सकता है। तो तमाम सारी ये जानकारियां हैं। अच्छा, ये जो एन सिद्दीकी साहब हैं, नईमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उन्होंने PWD विभाग में घुसने की जो कोई पहली कोशिश नहीं की है, इसके पहले भी वे कई कोशिश कर चुके हैं। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। यदि आप हमारे ही चैनल पर 21 अगस्त 2024 की खबर देखेंगे कि 21 अगस्त को इनने क्या गुल खिलाया, वो भी मैं आपको बताता हूं, और उसकी लिंक भी मैं इसके साथ में आपको डाल रहा हूं। दरअसल 21 तारीख को PWD विभाग के नए जो इंजीनियर भर्ती हुए हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाना था, और यह प्रशिक्षण होना था भोपाल के प्रशासनिक एकेडमी में। प्रशिक्षण देने वालों की जो सूची बनी, उनमें भी माननीय सिद्दीकी साहब शामिल हो गए। जोड़ तोड़ करके उन्होंने अपना नाम प्रशिक्षण देने वालों की सूची में डलवा लिया। 21 तारीख को दोपहर के सेशन में सिद्दीकी साहब प्रशिक्षण देने जाने वाले थे। हमें सुबह 9 बजे इस बात की खबर लगी कि सिद्दीकी साहब जाने वाले हैं। हमने 10 बजे खबर बनाई, खबर चलाई, और आप विश्वास करेंगे 2 घंटे में ही पूरे मध्य प्रदेश में वो खबर प्रसारित हुई। और JN कंसोटिया साहब, जो इसके इंचार्ज थे प्रशासनिक एकेडमी के, उन्होंने तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिद्दीकी नाम का कोई व्यक्ति या प्रशिक्षण देने नहीं आएंगे, और अंततः उनको फोन किया गया कि आप प्रशिक्षण में ना आए, और उन्हें रोका गया। तो आप अंदाज लगाइए कि एक अधिकारी जो रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया, जिस अधिकारी के बारे में अभी कोर्ट में केस चल रहा है, लोकायुक्त कोर्ट में उनको प्रूव कर रहा है कि हमने इनको रंगे हाथ पकड़ा है। वे सजा भी हो सकती है, छूट भी सकते हैं, लेकिन आज जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक क्या भ्रष्ट अधिकारी दूर नहीं रह सकते। लेकिन एक दिन में सिद्दीकी साहब PWD को छोड़ना पसंद नहीं कर रहे। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि सिद्दीकी साहब के पास PWD विभाग के जो टॉप के अधिकारी हैं, उन सबकी का काला चिट्ठा है। उनकी एक एक जानकारियां हैं, उनके प्रमाण पत्र कितने असली कितने नकली हैं, सिद्दीकी साहब को पता है। और यही कारण है कि सिद्दीकी साहब लीगल एडवाइजर बनकर इस विभाग में पूरे विभाग को चलाना चाहते हैं पर्दे के पीछे से। और उनका छुपा हुआ एजेंडा क्या है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक रिटायर्ड अधिकारी आखिर क्यों बार बार PWD विभाग में आने की कोशिश कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है, और PWD विभाग को संचालित करने की कोशिश कर रहा है। हमने 21 अगस्त से आज तक ये तीसरा कार्यक्रम हम बना रहे हैं सिद्दीकी साहब पे। हमारी सिद्दीकी साहब से कोई दुश्मनी नहीं, हम जानते नहीं, कभी मिले नहीं उनसे, लेकिन जो घटनाएं, जो कागजात, जो दस्तावेज मेरे पास आते हैं, उसके आधार पर मैं खबर बनाता हूँ। 21 तारीख को सुबह मैंने अपने मोबाइल से सिद्दीकी साहब को फ़ोन किया था और उनसे पूछा था कि जब आप पे आरोप है तो आप कैसे प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रशिक्षण देने नहीं जाऊंगा। वो हमारी आखिरी आखिरी बातचीत थी सिद्दीकी साहब से। हम उनको बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन अब आज जो हुआ एक बड़ी घटना हुई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी ने इस कथित भ्रष्ट कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार प्रूफ नहीं होता मैं भ्रष्ट नहीं कह सकता हूं। एक कथित भ्रष्ट अधिकारी को आखिरकार आज विदा कर दिया गया है। जो उनके जो मंसूबे थे आज फेल हो गए हैं, पूरी तरह धरे रह गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं। और सिद्दीकी साहब एक बार फिर हमारी खबर के कारण से उनको एक और झटका लगा है। पहले उनको झटका लगा था प्रशासनिक एकेडमी में प्रशिक्षण के मुद्दे पर, हमारी खबर के बाद उनको रोका गया। आज हमारी खबर के बाद उनको सलाहकार के पद से विदा कर दिया गया है। अब हमें यह देखना है कि क्या भवन शाखा उनको रखेगी या उनको वहाँ से विदा करेगी। ये तमाम सारी चीज़ों पे हमारी नज़र रहेगी। आप देखते रहिए सबकी खबर, जैसे कोई खबर आएगी हम बताएंगे। लेकिन आज हम केसी गुप्ता साहब को साधुवाद और बधाई देते हैं कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक भ्रष्ट अधिकारी को सलाहकार के पद से हटाया है। लेकिन हम उनसे उम्मीद भी करते हैं कि जिन अधिकारियों ने आपको अंधेरे में रखा है, जिन अधिकारियों ने आपको धोखे से साइन कराए हैं, आप उन अधिकारियों के चेहरे पहचान लीजिए और संभव हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। यदि संभव नहीं है तो उनसे सतर्क जरूर रहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर
महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।